हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिस सीरीज़ का नाम है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। और हमने एक पिछली वीडियो में एक रिएक्शन की थी 46 नंबर, उसका नाम था वीटिक रिएक्शन। ओके, तो मैंने वीटिक इसलिए करवाई थी, जिन स्टूडेंट्स को वीटिक समझ में लगेगी ना, उन्हीं को पीटरसन ऑल्फिनेशन समझ में बहुत ईजिली लगेगी। क्योंकि वीटिक रिएक्शन में हमने क्या बोला था कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। जैसे ही हमने बोला कि डबल बॉन्ड बनता है, हमारे माइंड में दो कंसेप्ट आए कि डबल बॉन्ड तो या सिस डबल बॉन्ड बन सकता है या ट्रांस डबल बॉन्ड बन सकता है। तो ये दोनों फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे एलाइड के ऊपर डिपेंड करते हैं। एलाइड के ऊपर एलाइड बोल रहा है कि अगर मेरे पास स्टेबल है तो मैं ट्रांस प्रोडक्ट बना दूंगा, तो मैं ट्रांस डबल बॉन्ड बना दूंगा। अगर मैं अनस्टेबल हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा, सिस डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो इसका फैक्टर, तो विटिक का फैक्टर कौन डिसाइड करता है? विटिक का फैक्टर हमारा एलाइड डिसाइड करता है कि एलाइड हमारा कैसे होना चाहिए। तो ये वाला स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था विटिक रिएक्शन में। तो इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जैसे डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड और कीटोन है, प्लस हमारा पी के साथ कोई भी ग्रुप हो आर, तो इसकी वैलेंसी पूरी करना। नॉर्मली वो PR3 होता है, तो अभी के लिए मैं इसकी वैसे ही वैलेंसी पूरी कर रहा हूँ ऐसे करके। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जो ये डबल बॉन्ड O है और ये वाला P है, इन दोनों को आपस में बॉन्ड बना दो। और जो ये वाला पिंक वाला कार्बन है, इस पिंक वाले कार्बन को इस R के साथ डबल बॉन्ड बना दो। तो देखो, ध्यान से देखना, ये रहा और ये रहा, R के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, मैंने ऐसे किया था। ओके, तो ऐसा हम फैक्टर बना सकते हैं। ये शॉर्टकट था वीटिंग में। और जिन स्टूडेंट्स को वीटिंग समझ में नहीं आई, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, उससे वीटिंग रिएक्शन देख लेना। वो मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है वीटिंग की, और उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। ओके, तो आज की जो नेम रिएक्शन है, उस नेम रिएक्शन का नाम है पीटरसन ऑल्फिनेशन रिएक्शन। पीटरसन ऑल्फिनेशन रिएक्शन में देखो, सबसे पहली बात तो ये होगी ऑल्फिनेशन। ऑल्फिनेशन क्या होता है? डबल बॉन्ड को बोलते हैं ऑल्फिनेशन। जैसे ही डबल बॉन्ड आता है, हमारे माइंड में फिर से कंसेप्ट आता है कि या तो सिस डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रांस डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसमें किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्योंकि वीटिक में तो किसके ऊपर डिपेंड करता था, हमारे एलाइड के ऊपर डिपेंड करता था। बस इसमें किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आज हम वो फैक्टर डिसाइड करेंगे इसमें किसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो एरो की कंडीशन है ना, जो यहाँ पे एरो की कंडीशन पे हम कुछ लिखते हैं, उस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा कब सिस बनेगा और कब हमारा ट्रांस डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, और इसका जो कंडीशन क्या है, पीटरसन ऑल्फिनेशन की हम कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो स्टार्टिंग मटेरियल कैसे होना चाहिए और एरो के ऊपर कंडीशंस क्या होनी चाहिए। प्रोडक्ट तो आप बता ही दोगे। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई, स्टार्टिंग मटेरियल और एरो के ऊपर कंडीशन, तो डेफिनेटली 100% आप प्रोडक्ट बना दोगे विदाउट ए मैकेनिज्म क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले इसकी जो कंडीशन है, स्टार्टिंग मटीरियल है, वो स्टार्टिंग मटीरियल क्या कहता है कि SI स्टार्टिंग मटीरियल में होना जरूरी है, और SI के नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको हम रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम रिएक्ट करेंगे। जैसे ही हम रिएक्ट करेंगे, ये इधर जाएगा और इसको ऐसे करेगा, और फिर क्या बनेगा, ध्यान से देखना। SI नेक्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन 1, इसको मैंने 1 किया और इसको मैंने 2 किया। इसने अटैक किया 2 कार्बन पे, 2 कार्बन के OH बना दिया। ओके, ये है और ये है, तो क्या है, अल्फ़ा बीटा, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल, जो कि ऑलरेडी मैंने इस एग्जांपल में दिया हुआ है। तो ये था इसका स्टार्टिंग मटेरियल, की स्टार्टिंग मटेरियल हमारा कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अब इस टाइप का होना चाहिए, ये तो ठीक है। और इधर मैंने 2 कंडीशन अप्लाई की है कि बेसिक कंडीशन हो या एसिड कंडीशन हो। जैसे कि हमने टकाई ऑल्फिनेशन की थी, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टकाई ऑल्फिनेशन में क्या था, ऑल्फिनेशन का मतलब तो डबल बॉन्ड था, दे तो क्लियर थी। तो माइंड में फिर से यही क्वेश्चन आ रहा था कि सिस बनेगा डबल बॉन्ड या ट्रांस बनेगा। अब मुझे ये बात बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है? टकाई। टकाई कहाँ से स्टार्ट होती? T से, T फॉर ट्रांस। तो इसमें आंसर था कि ट्रांस डबल बॉन्ड बनेगा टकाई में। बट ऐसे ही इनमें SD कंडीशन और बेसिक कंडीशन में हम फंडा लगाएंगे। एसिड कहाँ से स्टार्ट होता? A से स्टार्ट होता है, A फॉर एंटी। तो हम इसमें कौन सी एलिमिनेशन करेंगे? एंटी एलिमिनेशन को हम प्रेफर करेंगे एसिड में। तो अगर इसमें एसिड में एंटी एलिमिनेशन प्रेफर की, तो बेसिक में हम कौन सी एलिमिनेशन प्रेफर करेंगे? सिन एलिमिनेशन हम प्रेफर करेंगे। अब वो हम कैसे प्रेफर करेंगे, कैसे नहीं प्रेफर करेंगे, अब वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इतना समझ में आया? तो जो देखो, अभी मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये था CH3H7 और इस कार्बन पे ये वेज पे था SiMe3
और नेक्स्ट कार्बन पे OH भी वेज पे था और उधर क्या लगा था, कौन सा ग्रुप लगा था वो देखने दो, C3H7। और इस साइड पे भी क्या था मेरा, C3H7। और मैंने क्या बोला था, अगर एसिड हुआ, एसिड में मैंने क्या बोला था, ये कहाँ से स्टार्ट होता, ए फॉर एंटी एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। कहने का मतलब ये दोनों OH और SiM3 दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। ओके फाइन, अगर एंटी होने चाहिए तो हम देखते हैं। देखो ये वाला कहाँ पे, डाउन पे है, मैंने डाउन पे लिखा C3H7। ओके, तो ये अगर वेज पे है, ये वाला ग्रुप वेज पे है, तो ऑटोमेटिकल जहाँ पे एक H होएगा वो डॉटेड पे आएगा। तो ये डॉटेड पे मैंने H लिखा और वेज पे मैंने लिखा SiMe3। ओके, फिर ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच है, नेक्स्ट कार्बन, इस ग्रीन कार्बन के साथ। तो मैंने ग्रीन कार्बन लिख दिया यहाँ पे, ग्रीन कार्बन। और ग्रीन कार्बन के ये ऊपर है तो मैंने इसको ऊपर लिखा है C3H7। और अगर ये वेज पे OH है तो ऑटोमेटिकल जो H होएगा वो डॉटेड पे आएगा। तो ये देखो डॉटेड पे H लिख दिया और OH को मैंने वेज पे लिख दिया। ओके, तो इसमें एंटी एलिमिनेशन होनी चाहिए इस OH की और इस SiM3 की। एंटी एलिमिनेशन कैसे होती है, ये एक ग्रुप अगर इधर है तो दूसरा ग्रुप उसके ऐसे होना चाहिए, एंटी। तो देखो ये अभी वेज पे है तो ये भी वेज पे है, इसको एंटी कैसे करना है, एंटी करने के लिए यहाँ पे ऐसे डॉटेड से करो और यहाँ पे डॉटेड करो और यहाँ पे डॉटेड करो। अगर मैंने इस ग्रुप को यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लेकर आया तो H इधर चला जाएगा और ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, ये देखो इस OH को इधर लेके आऊँगा और इसको ऐसे और इसको ऐसे, फिर ये वाला H इधर जाएगा और ये वाला कार्बन इधर आएगा। ओके फाइन, तो देखो हम वैसे ही करने जा रहे हैं। देखो फिर से ये वाला कार्बन, ये SiMe3 इधर आया, जैसे ही वो इधर आया H इधर चला गया और C3H7 इधर आया। ओके, फिर से ये वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन है तो ये वाला OH इधर आया, C3H7 इधर आया और H इधर गया। और जैसे ये चीज़ बनी, आपको पता है ये है मेटल और कार्बन इज, जब भी हम मेटल और कार्बन देखते हैं तो मेटल क्या होता है पॉजिटिव, कार्बन क्या होता है नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली इस पे आएगा नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आएगा तो ये इधर को जाएगा और ये इधर को निकलेगा और देखो डबल बॉन्ड बन गए इन दोनों के बीच। जैसे ही डबल बॉन्ड बना और बाहर क्या निकला, इसको इसके साथ जोड़ दो क्योंकि ये नेगेटिव का निकलेगा, जो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा SiMe3OH। तो ये हमारा बाहर निकलेगा। ओके, तो इन दोनों में, अभी इन दोनों कार्बन में, दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन, इनमें डबल बॉन्ड आया और ये कहाँ पे, वेज पे, ऐसे ही था C3H7। ओके, और ये कहाँ पे है, ये भी वेज पे है, ये भी वेज पे है, मतलब ये भी वेज पे, मैं ऐसे लिखूंगा C3H7। और ये बैक पे है, इसको भी बैक पे लिखा, और ये कहाँ पे, बैक पे है, इसको भी मैंने बैक पे लिखा। कहने का मतलब जो ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड में है। सेम साइड का मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड बना वो कौन सा है, सिस डबल बॉन्ड। कौन सा है, सिस डबल बॉन्ड। ओके फाइन, इतना समझ में लगा आपको। एसिड कंडीशन में हमारा क्या बना, सिस डबल बॉन्ड बना। और हमने कौन सी एलिमिनेशन की थी, एंटी एलिमिनेशन हमने प्रेफर की थी एसिड के केस में। ओके, आप लोगों को इतना समझ में लगा, ये हमारा बाय प्रोडक्ट एज इट इज़ बाहर जा रहा है। ओके फाइन, अब हम चलते बेसिक कंडीशन में। ओके, अब जब एसिड कंडीशन में एंटी एलिमिनेशन हो गया है, एसिड कंडीशन में अगर एंटी एलिमिनेशन हो गया है भाई, तो बेसिक कंडीशन में क्या होना है, एक बार मैं फिर से देख रहा हूँ। देखो एसिड कंडीशन में हमने क्या किया था, एसिड डाला, ए स्टैंड फॉर एंटी एलिमिनेशन। फिर हमने एंटी एलिमिनेशन के लिए क्या बोला था कि SI एंड OH एक दूसरे के एंटी पैरेलल होने चाहिए। फिर मैंने उन दोनों को एंटी पैरेलल किया और फिर मैंने बोला था मेटल और कार्बन में कार्बन नेगेटिव होता है, जैसे ही कार्बन नेगेटिव हुआ ये उधर अटैक करेगा और OH निकलेगा, फिर SiOH बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड बन रहा है। तो मैंने कौन सा डबल बॉन्ड बोला था कि कौन सा डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि सिस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके फाइन, चलो ठीक है, अब हम बेसिक के लिए चल रहे हैं। अब बेसिक में कौन सी एलिमिनेशन प्रेफर होने जा रही है, सिन एलिमिनेशन प्रेफर होने जा रही है, सिन एलिमिनेशन प्रेफर होने जा रही है। ओके, अगर सिन एलिमिनेशन प्रेफर होने चाहिए तो SI एंड OH दोनों आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब लाइक दिस वे। ओके चलो ठीक है, अब देखो ये ग्रुप क्या था, ये देखो ये वाला ग्रुप
कहाँ पे डॉटेड नीचे है, तो इसको मैंने नीचे लिखा, ये देखो C3H7। ओके, तो ये कहाँ पे फ्रंट पे, ये फ्रंट पे SI, तो मैंने इसको फ्रंट में लिखा SI Me3। अगर ये फ्रंट पे ऑटोमेटिकली ये डॉटेड पे चला जाएगा। अब उसके जो नेक्स्ट कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे ये C3H7 इधर है, और जो OH है वो फ्रंट पे है, OH फ्रंट पे है और ये H इधर है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मतलब मैं ऐसे फिर से डॉटेड कर रहा हूँ, ऐसे कि आपको इजी रहे रोटेशन में। अगर ये ग्रुप जहाँ पे जाएगा, H जहाँ पे जाएगा, ये ग्रुप जहाँ पे जाएगा। फिर से मैंने ऐसे किया, इन दोनों को ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला ग्रुप अब सीधा यहाँ पे जाएगा और ये वाला सीधा यहाँ पे आएगा और ये OH की जगह पे आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, SI Me3, ये एक H यहाँ पे चला गया, C3H7 यहाँ पे आया, अब ये वाला जे OH यहाँ पे चला गया, C3H7 जहाँ पे आया, H जहाँ पे आया। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, बेसिक है, बेसिक कंडीशन में क्या होएगा, ये बन जाएगा O-नेगेटिव। बेसिक कंडीशन में ये O-नेगेटिव बन रहा है। ओके, बेसिक कंडीशन में ये O-नेगेटिव बन रहा था। और एसिड कंडीशन में जब हम एसिड डाल रहे थे ना, एसिड क्या कर रहा था, इसको एक H दे के ऐसे बना रहा था, एक H देके उसको गुड लिविंग ग्रुप में बना रहा था OH में, तभी बाहर निकल रहा था। तो ऐसे ही जब इसको O-नेगेटिव बनाया बेसिक कंडीशन में उसने हाईली एसिडिक प्रोटॉन रिमूव किया, उसको O-नेगेटिव बना दिया। O-नेगेटिव फिर इधर अटैक करेगा, जब वो इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा और ये ऐसे रिमूव होएगा। कहने का मतलब आपस में कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4, मतलब बेसिक मीडियम में हमारी 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है और डबल बॉन्ड भी बन जा रहा है। आप देख रहे हो डबल बॉन्ड बन रहा है बहुत अच्छे से। और इसमें क्या रिमूव हो रहा है, SI डबल बॉन्ड O 1 2 3 ऐसे Me3 हो रहा है, और प्लस जो हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है ये डबल बॉन्ड है। अब ये भी फ्रंट पे है, ये फ्रंट पे है, ये देखो फ्रंट पे, और ये कहाँ पे, इस कार्बन के इधर है, मैंने इधर ही रखा। और ये वाला H है और ये वाला H है, इसको मैंने R और इसको R मान लिया। अब एक क्वेश्चन देखो, जो ये R है, ये फ्रंट पे है, ये R है बैक पे, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। तो एक दूसरे के क्या हुए, ऑपोजिट हुए, एक दूसरे के क्या हुए, ऑपोजिट हुए। कहने का मतलब इसमें कौन सा डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा, ट्रांस डबल बॉन्ड बनेगा। ओके फाइन, आप लोगों को समझ में आया। पीटरसन ओल्फिनेशन मीन्स पीटरसन ओल्फिनेशन रिएक्शन में हम किससे डिसाइड करते हैं, अगर हमारा एसिड मीडियम है, एसिड कहाँ से स्टार्ट होता है, A से। A फॉर कौन सी एलिमिनेशन हम लोग प्रेफर करेंगे, एंटी एलिमिनेशन। अगर हमारा बेसिक मीडियम है, फिर कौन सी एलिमिनेशन रहेगी, सिन एलिमिनेशन। फिर हम लोग कौन सी एलिमिनेशन करेंगे, सिन एलिमिनेशन। उसमें आपको सिर्फ ये चार्ट आना चाहिए पीटरसन ओल्फिनेशन के लिए। अगर आपको ये चार्ट आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब ये देखो मैंने क्या बोला था, इसके कंडीशन क्या, अल्फा सिलाइल कार्बन आयन होना चाहिए, यही कंडीशन थी है ना, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई कि जब ये बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन बनता है वो कहाँ से बनता है। ये देखो पहले अल्फा सिलाइल कार्बन आयन होना चाहिए, इसमें वैसे दिया दिस इज, ये नेगेटिव हुआ, ये मेटल पे पहुंची, ये कौन सा बन गया, अल्फा सिलाइल कार्बन आयन। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या ढूंढता है, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है कि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये वाली कार्बन। अब जैसे ही ये CH2 नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इसको बना देगा O-नेगेटिव। तो देखो ध्यान से मैं आपको वही चीज़ एज इट इज़ बनाऊंगा, ध्यान से देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये एज इट इज़ OR, यहाँ पे इपोक्साइड भी, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इपोक्साइड रहेगा। यहाँ पे O-नेगेटिव और ये CH2 के साथ SI Me3। ओके, और ये एज इट इज़ रहेगा OSI Me2 टर्शी बुटाइल, और ये वेज पे ही रहेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फर्दर उसने कंडीशन क्या दी है, सेकंड बेसिक कंडीशन। तो मैंने क्या बोला था, जब बेसिक कंडीशन होएगी, बेसिक कंडीशन में हम कौन सी एलिमिनेशन करते हैं, सिन एलिमिनेशन में हमें क्या पता है हमारी कितने मेंबर रिंग बनती है। सिन एलिमिनेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होती है। जो देखो अगर 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन तभी होती है जब हमारा, ध्यान से देखो, 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन तभी होती है जब ये O ग्रुप और ये SI दोनों आपस में क्या हो, सेम प्लेन में हो।
कौन से प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, तभी वो 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करता है। तो ये देखो इस क्वेश्चन में भी उसने क्या दिया है, बेसिक कंडीशन दी है, बेसिक कंडीशन से सीन एलिमिनेशन प्रेफर करेगी। तो यहाँ पे भी देखो ये ओ और ये दोनों आपस में क्या है, सेम साइड पे है। अगर दोनों आपस में सेम साइड पे है, अगर जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये इधर को मूव कर जाएगा, अगर ये अभी इधर को मूव करेगा तो ये ये टूट जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 1 2 ये 3 ये 4 मेंबर रिंग बन रही है। 4 मेंबर रिंग से ओ नेगेटिव ने अटैक किया सिलिकॉन के एसआई के ऊपर, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे आया, फिर ये वाला बॉन्ड इधर को टूट गया। तो देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना क्या बन रहा है, आपको कन्फ्यूज़न ना आए। ये पहले मैं आपको एज इट इज़ बना देता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एज इट इज़ ओ आर रहा, यहाँ पे इपोक्साइड भी डॉटेड पे रहा। अब जो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, वेट, ये वाला जो कार्बन है इसके और इसके बीच क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसको एज इट इज़ ही हमने लोगों ने रहने दिया। देखो एज इट इज़ हम लोगों ने रहने दिया और इसको भी एज इट इज़ रहने दिया। ये फाइनल आंसर है आप लोगों का। तो देखो इसमें पीटरसन ओल्फिनेशन कैसे हुई, पहले तो उसने अटैक करवाया, ये चीज़ बनाई। पीटरसन ओल्फिनेशन क्या बोलती है, बेसिक कंडीशन में सीन एलिमिनेशन चाहिए, तो ऑलरेडी इसमें सीन था तो इसलिए ये प्रोडक्ट बना। ओके, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। पीटरसन ओल्फिनेशन देखो इसने ऐसे पूछ दी है, अगर आप लोग एक ही रिएक्शन करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए पीटरसन ओल्फिनेशन के लिए क्या होती है, दैट्स गुड फॉर यू। अगर आप लोगों को ये पता हो गया ना बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन है, तो आप इससे भी कर सकते हो। ये देखो इस एग्जांपल में देखो मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये हुआ अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन और दिस इज ऑटोमेटिकली बीटा। बीटा पे क्या है, ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव का मतलब हम इसको ओ एच मान सकते हैं ना, तो ये बीटा पे क्या हुआ, ओ एच, तो बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन हुआ ना। तो इसकी कंडीशन आप इसको इंपॉर्टेंट दे दो, इसको आप इंपॉर्टेंट दे दो तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्या चीज़ दी है आप लोगों को पता है, ये क्या चीज़ दी है, ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है। आप लोगों को पता है जो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड में क्या बनाता है, वो डबल बॉन्ड को किस में चेंज करता है, इपोक्साइड में चेंज करता है। इपोक्साइड तो आप लोगों ने बना दिया, फाइन। आप लोगों ने क्या बनाया, देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इधर ऊपर की साइड पे, कि आप लोगों ने यहाँ पे इस साइड पे आप लोगों ने इस डबल बॉन्ड पे इपोक्साइड बना दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने वेज पे रख लिया, SiMe3 एंड इस ग्रुप को भी C3H7 को भी। अब अगर आप लोगों ने अटैक कराना है तो आप लोग अटैक इस पोजीशन पे कराओगे या इस पोजीशन पे कराओगे, आप मुझे बताओ, आप अटैक इस पोजीशन पे कराओगे या आप लोग अटैक इस ब्लू वाली पोजीशन पे कराओगे। अगर कराओगे तो क्यों कराओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बैलेंस होता है क्योंकि वो इसके डी ऑर्बिटल में चला जाता है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाती है, क्या बन जाती है, स्टेबल बन जाती है। इसलिए हम लोग इस वाले को प्रेफर करेंगे तो अटैक इस कार्बन पे होएगा। मैंने इसमें सिर्फ ये हिंट बताना था आप लोगों को। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या पीटरसन ओल्फिनेशन कहीं पे दिख रही है, ये वाली रिएक्शन में बताओ। पहले देखो आपको रोल पता होना चाहिए, ये क्या करता है, ओसियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, ओसियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, डबल बॉन्ड को सिस डायोल्स में कन्वर्जन करता है। कौन से डायोल में, सिस डायोल्स में। अब मुझे बताओ जो ए प्रोडक्ट बनेगा, ए में आप लोगों को पता है बाकी कुछ चेंज नहीं होएगा, ये भी वेज पे रहेगा OAC और ये भी वेज पे रहेगा SiMe3 और ये भी वेज पे रहेगा CO2Me। अब कहाँ कैसे डायोल चाहिए, सिस। अब दो पॉसिबिलिटी है सिस डायोल की, या तो वेज पे बने, अगर वेज पे नहीं बनने तो कैसे बने, या डॉटेड पे बने। प्लस एक और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कौन से डायोल्स बने, डॉटेड पे बने। ओके, डॉटेड पे डायोल्स बने, बाकी ये वेज पे रहेंगे। OAC, दिस इज आल्सो वेज पे CO2Me और दिस इज आल्सो वेज पे SiMe3। अब इन दोनों में से A और B में कौन सा अच्छा है, ऑब्वियसली बी वाला अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ से डायोल्स तो नहीं बनाएगा, तो इसलिए बी वाले को प्रेफर करेंगे। ओके, आपका ये वाला प्रेफर हुआ तो आपको पता चल गया ए आपका कौन सा डायोल्स बनेगा, सिस डायोल्स बनेगा। तो आप लोगों ने OH डॉटेड पे बना दिए, बट आगे उसने कहा है एसिड है। अगर एसिड डाला हुआ है तो देखो आपके पास जो ए चीज़ बनी है,
अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ जो आपके पास अभी आपके पास जो ये कंपाउंड बना है, आपके पास ये कंपाउंड बना है, इसके आगे उसने बोला है एसिड है, इसके आगे उसने बोला एसिड है। एसिड ए किसके लिए स्टैंड होता है? एंटी एलिमिनेशन के लिए। किसके लिए स्टैंड होता है? एंटी एलिमिनेशन के लिए। तो आपने इसमें क्या करना है? एंटी एलिमिनेशन को प्रेफर करना है। तो पहली बात आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल देखो क्या है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा। बीटा पे क्या है? बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन है। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन है। तो और एसिड एरो के ऊपर एसिड कंडीशन है, तो जो कौन सी नेम रिएक्शन हुई? पीटरसन ओल्फिनेशन। पीटरसन ओल्फिनेशन क्या कहती है? ए स्टैंड फॉर एंटी एलिमिनेशन। तो हम कौन सी एलिमिनेशन करेंगे? एंटी। तो ये ऑलरेडी एंटी एलिमिनेशन है, ये SI ऊपर है और ये OH डॉटेड पे है, तो हम इन दोनों को रिमूव कर देंगे और इन दोनों कार्बन के बीच हम लोग क्या करेंगे? डबल बॉन्ड की जनरेशन करेंगे। और उसका जो आंसर आएगा, देखो आंसर क्या आने वाला है, इनके बीच डबल बॉन्ड, ये OH डॉटेड पे ही रहेगा और ये वेज पे ही रहेगा OHC, और ये भी वेज पे रहेगा CO2EM, और बस ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस रिएक्शन का। सो होपफुली आप लोगों को पीटरसन ओल्फिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया आएगा कि हम स्टार्टिंग मटेरियल कैसे देखें और हम सिस ट्रांस डबल बॉन्ड कैसे फैक्टर डिसाइड करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये नेम रिएक्शन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें, तो जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन आपके साथ लेकर आएँ। थैंक यू सो